कर लिए थे कल। प्रश्न संख्या 11 तक हो गया। आज हम लोगों को प्रश्न संख्या 12 प्रश्नावली भी है ना। बोलो। इंटीग्रेशन 12 नंबर यहाँ दिखेगा, देखो विशाल। इंटीग्रेशन 0 to 1 x बटे √1 - x स्क्वायर dx। ठीक, देखिए ये आप कर चुके हैं। नीचे वाले को t मान लो तो ऊपर वाला आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो, माना 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और -2x dx बराबर dt। तो dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस में dt बटे 2x। और जब भी मानो तो आपको कह दिए हैं कि क्या चेंज कर लो, लिमिट चेंज कर दो। तो लिमिट चेंज बोलो, लिमिट चेंज करिए। जब x बराबर हम रखेंगे क्या, यहाँ 0 है तो t का मान हो जाएगा 1 ना। देखो यहाँ 0 रख दोगे तो 1 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 1 होगा तो t का मान हो जाएगा 0। एक में से एक जाएगा क्या, 0। तो लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0। ऊपर x है और बटे इसकी जगह पे √t और dx की जगह पे माइनस में dt बटे 2x। कहाँ, x बराबर 0 रखे हैं। हाँ, जब 0 रखोगे तो 1 नहीं आएगा, वही तो किए हैं। अच्छा, 1 यहाँ लिखे हैं, वहाँ नहीं। ठीक, ये इससे क्या हुआ, कैंसिल। 1/2 हम क्या कर देंगे बाहर, और यहाँ 1 से 0 और -1/2 बाहर करो माइनस में। जो -1/2 आप बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, dt और बटे, यानी t को नीचे से ऊपर ले चलो, t की पावर -1/2 dt। और इसका समाकलन आप जानते हैं, -1/2 और t की पावर 1/2 और बटे 1/2 प्लस, और कहाँ से कहाँ, 1 से 0। देख लो 1/2 क्यों कर दिए, 1 जोड़ेंगे, 2 1 क्या 2 में से 1 जाएगा 1। अब रख दो -1/2, ये बाहर वाला तो रहेगा ही। अपर लिमिट 0 रखेंगे यहाँ तो कंप्लीट हो जाएगा 0। यानी अगर हम इसको चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, कटा के यहाँ केवल क्या लिख दें, माइनस। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ठीक, अब बताओ, अपर लिमिट रखोगे तो 0 और लोअर लिमिट रखोगे 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा कुल मिला के प्लस में 1। सही है, 1 की पावर 1/2 1 ही आएगा। बोलो कहीं दिक्कत हो रही तो। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 12। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से बता दे। किए थे 12 नंबर, चलो 13 नंबर देखो। तब 12 आप लोग किए थे, 13 देख लो। इंटीग्रेशन, हाँ, इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट में a स्क्वायर - x स्क्वायर dx। a स्क्वायर -x स्क्वायर और क्या dx। ये सूत्र है, सीधा सीधा याद करो। ये सूत्र ही आप पढ़े हो, डायरेक्ट ये सूत्र दिया है, बिल्कुल सेम सूत्र दे दिया। इंटीग्रेशन a स्क्वायर -x स्क्वायर। और आपको कहे थे जब आपको पढ़ाना चालू करेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका यूज खूब करेंगे। x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर -x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता था जब अनिश्चित समाकलन था। निश्चित है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। देख लो एक बार, ये कहीं गलत तो नहीं लिखे है ना। ये कहाँ, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर -x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भैया, 0 से a तक। बोलो भाई कहीं दिक्कत, यहाँ माइनस तो नहीं होगा रितु, ठीक है ना। रखिए a रखेंगे तो a/2 ना, और अंडर रूट में a स्क्वायर -a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बटे 2
साइन इनवर्स ए बटे ए, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट 0 तो 0 ही हो जाएगा, 0 तो 0, यहाँ ए बटे 2 साइन इनवर्स 0 तब भी 0, तो यानी लोअर लिमिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक, यही रखो, ये वाला टर्म हो जाएगा क्या 0, देखो यहाँ आएगा 0, तो ए बटे 2 इंटू 0, लोअर रखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 हो जाएगा कंप्लीट। समझ गए ना रितु यहाँ। अब यहाँ प्लस ए स्क्वायर बटे 2 और साइन ए से कटेगा 1 और साइन 1 मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, 1 का मतलब कितना डिग्री 90, तो साइन पाई बाई 2 ये हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 इंटू पाई बाई 2, साइन से साइन कट जाएगा। अब कटाओगे तो कुल मिला के आ जाएगा पाई ए स्क्वायर और बटे में क्या 4, 2 दूना 4। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये है प्रश्न संख्या कौन सा 13। बताओ अगर प्रॉब्लम हो कहीं तो बताएं फिर से। हाँ, धीरे धीरे निश्चित समाकलन अच्छे से आ भी गया होगा अब आपको। चलो अगला बोलो। इंटीग्रेशन 14 नंबर। हाँ 14 नंबर इंटीग्रेशन 0 से 1 यक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। याद करो जब भी रूट में एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको मानने को बता दिए थे काश टू थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर काश टू थीटा। एक तभी हटेगा भैया, एक हटाने का पावर केवल किसके पास है काश टू थीटा, याद है ना। जब भी ऐसा दिखे ये समझ लो काश टू थीटा लगना है बस, और कुछ नहीं लग पाएगा। मानेंगे, माना इस तरफ मान ले रहे हैं कि यही मान लें, कोई दिक्कत नहीं, यही मानो। माना एक्स स्क्वायर बराबर कॉस टू थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कॉस टू थीटा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, सही है ना। और अगर हम कहें डी, यहाँ से अगर इसका अवकलन कर लें 2x dx बराबर कॉस टू थीटा का माइनस 2 साइन टू थीटा। 2 क्यों कर दिए, काश टू थीटा का साइन टू थीटा और 2 थीटा का 2 और इंटू डी थीटा, तो dx बराबर माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा बटे 2x, 2 से 2 dx बराबर माइनस साइन 2 थीटा और बटे x। सही है। अब लिमिट भी चेंज कर लो, लिमिट चेंज। अब लिमिट चेंज कैसे करेंगे, जब x बराबर क्या है 0, x की जगह 0, तो जब 0 रखेंगे तो काश टू थीटा बराबर 0 हो जाएगा। काश टू थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, काश कितने अंश का मान 0 होता है 90, तो 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, 90 मतलब कितना पाई बाई, तो थीटा बराबर पाई बाई 4, 2 दूना कितना, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। क्लियर है। और जब x बराबर क्या है 1, तो काश टू थीटा बराबर 1, तो काश 1 कितने अंश का मान होता है 0, तो यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, थीटा बराबर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। क्लियर। लिमिट चेंज करने में प्रॉब्लम तो नहीं है ना भैया। देखो ध्यान से सनी फिर बता दे रहे हैं, कन्फ्यूजन मत होना। 0 रख दिए, यहाँ 0 रखोगे काश टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और जब काश टू थीटा 0 यानी काश 0 कितने अंश का मान होता है 90, और 90 को हम लिखते हैं पाई बाई 2। काश 90 यानी काश टू थीटा बराबर काश पाई बाई 2, तो काश से काश कटेगा, 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, तो थीटा बराबर पाई बाई 4। और 1 है, x का मान जब कितना है 1, तो 1 रखेंगे और 1 का वर्ग 1 ही होगा। काश टू थीटा बराबर 1, तो काश टू थीटा बराबर काश 0, क्योंकि काश 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ काश 0 बराबर
तो काश 2 थीटा बराबर काश 0, तो 2 थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0। क्लियर। यहाँ अब देखो क्या करेंगे, यक्स है, यक्स का मान बताओ क्या है, एक्स का अंडर रूट में कॉस 2 थीटा, सही है। एक्स की जगह पे हम लोग रखेंगे अंडर रूट में कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक। और लिमिट भी लिख लो, जब 0 है तो उस जगह पे क्या आया है π/4, और नीचे यहाँ 0। और बताओ दूसरी बात, यहाँ रखिए अंडर रूट में 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर मतलब काश 2 थीटा, और बटे 1 प्लस काश 2 थीटा, और काश 2 थीटा, और इनटू यहाँ रखेंगे dx का वैल्यू, dx बराबर, हाँ dx की जगह -2 साइन 2 थीटा, और बटे में भैया x, और dx। देखो इस x को x रहने दो, इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर। अब देखो ये काश 2 थीटा का सूत्र रख दो, ये 0 से माने π/4 से कितना विशाल 0। अब काश 2 थीटा का ऐसा सूत्र रखो जिसमें ये कट जाए, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 तो रहने दो, -1 और प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे नीचे भी 1 प्लस 2 का स्क्वायर थीटा, और -1, ये तो याद है ना। और यहाँ इनटू -2 साइन 2 थीटा, और डी थीटा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 साइन स्क्वायर बटे का स्क्वायर, साइन बटे कास क्या होता है tan, तो 0 से π/4 से कितना 0। और यहाँ लिख दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखो वर्ग हटा दिए, वर्ग से हटा दिए, इसको लिखो भैया -2 को तो रहने दे तू, और साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और यहाँ डी थीटा, 2 दूना 4, -4 कर लेंगे क्या बाहर, तो -4, और इंटीग्रेशन π/4 से क्या 0। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब बताओ साइन का गुणा साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा के पदों में आप हल कर नहीं पाओगे, तो फिर वही लगाओ काश 2 थीटा। काश 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश 2 थीटा, और थीटा बराबर देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश 2 थीटा बटे 2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो यहाँ पुट कर दो। यहाँ जब पुट करेंगे तो -4, और नीचे वाला ये 2 यहाँ लिख दिए, और कहाँ से π/4 से 0। अब 1 माइनस काश 2 थीटा, और क्या डी थीटा। बोलो अभी तक दिक्कत हो तो कहीं नहीं, 2 दूना 4, ये आ जाएगा कितना माइनस में 2, और अलग अलग कर दो π/4, और कितना भैया 0, और 1 डी थीटा, और -2 यहाँ भी लाओ, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन π/4 और क्या 0, और काश 2 थीटा और डी थीटा। अब इसका समाकलन करके वैल्यू पुट कर देंगे, इतना उतारो तब। जी dx मान -sin 2 थीटा है, -2 sin 2 थीटा रखा है, dx का मान -sin 2 थीटा बटे x रखा है ना। अच्छा माइनस कहाँ गड़बड़ हुआ है, ये -sin 2 थीटा केवल माइनस है ना, ये 2 नहीं है, ये 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ केवल 2 आएगा, यहाँ भी केवल 2, और 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कटा, और यहाँ 1 लिख दो, माइनस लगा रहने दो, केवल माइनस, यहाँ माइनस हटा दो प्लस, बस अब सही है। उतारो, चलो इधर मिटा दे रहे हैं ना विशाल। देखो अब बोलो वहाँ से बोलो भैया क्या है, 1 माइनस लगा है, माइनस और 1 का समाकलन कितना थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हो थीटा, और कहाँ से कहाँ तक π/4 से 0।
और cos टू थीटा का समाकलन साइन टू थीटा साइन टू थीटा और बटे में 2 2 और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ भी π/4 से 0। ठीक, अब पुट कर दो। पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस तो बाहर लगा रहेगा, 0 माइनस π/4। बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 तो बाहर होगा। यहाँ अपर लिमिट साइन टू थीटा यानी साइन 0, 2 गुणे 0 साइन 0, साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू π/2 π/4, 2 दूना 4 π/2 माने 90। अब यहाँ रख दो तो ये माइनस माइनस प्लस π/4 और प्लस 1/2 और यहाँ 0 और इसका मान आ जाएगा साइन 90, साइन 90 अंश का मान 1, तो यानी -1। गुणा करोगे तो π/4 माइनस 2 1 क्या -1/2। यही प्रश्न का क्या आएगा आंसर। देख लो फाइनल आंसर यही है, मिला लो। ठीक सॉरी। बोलो पहला, इसके बाद 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपान अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस फिर अंडर रूट एक्स। ऐसे हाँ वो एक तरफ से ला इधर भाई, तो बोलू ना है पूछते ठीक से। 15 लो, अरे ऐसे बोलो 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब ऐसा दिख गया आपको, खुद दिख रहा है, क्या करना है परमेयीकरण ना। परमेयीकरण के अलावा कुछ बनने वाला नहीं, कर दो परमेयीकरण। देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 यहाँ dx बटे क्या 1 प्लस एक्स और अगला माइनस अंडर रूट एक्स, गुणा कर दो 1 प्लस एक्स, बोलो विशाल, और माइनस है यहाँ तो किससे प्लस अंडर रूट एक्स और बटे 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स। बोलो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में कर दो 0 से 1। अब ऊपर वाला 1 प्लस एक्स रूट में और माइनस प्लस अंडर रूट एक्स और नीचे ए वर्ग 1 प्लस एक्स का वर्ग यानी रूट से बाहर और माइनस एक्स का वर्ग रूट से बाहर dx। ये इससे कैंसिल, अलग अलग करके कर दो। अब ये तो ज़्यादा ही सिंपल हो गया। 1 प्लस एक्स किस में रूट में यानी इसके पावर कितना 1/2 dx और बीच में प्लस 0 से 1 और अंडर रूट एक्स मतलब x के पावर 1/2 dx। कर दो समाकलन। अब समाकलन आपको आता है खूब अच्छे से। इसके पावर हो जाएगा 3/2, 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 और 2/3 को कर दो बाहर, नीचे भी 3/2 आएगा, उलट देंगे तो 2/3 हो जाएगा। और कहाँ से 0 से 1 प्लस यहाँ x के पावर में भी 3/2 और 2/3 कहाँ हो जाएगा बाहर, और कहाँ से कहाँ तक भैया 0 से 1। पुट करो 2/3 2/3 रहेगा। अब बताओ एक रखेंगे, एक और एक 2 के पावर 3/2 माइनस 1 में 0 घटाएंगे, 1 प्लस 0 1 और 1 के पावर 3/2। बोलो कहीं दिक्कत हो विशाल तो, और प्लस 2/3 बाहर रहेगा और यहाँ x की जगह 1/1 के पावर 1/3/2, बस इतना ही छोड़ देंगे ये। अब इसको और आगे हल करो तो यहाँ देखो 2/3 है और इसके पावर 2 की पावर 3/2, तो यानी अंडर रूट 2 हम लिख दें और इसका स्क्वायर लिख दें। अंडर रूट 2 का क्या स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और इसके पावर में क्या है, अरे रूट 2 का वर्ग कर देंगे तो रूट 2 ही आ जाएगा और इसके पावर में कितना है 3/2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और यहाँ 1 की पावर माइनस 1 के पावर 1 का वर्ग और इसके पावर 3/2, और 1 की पावर जो है जो रखो 1 ही आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो आप। और प्लस 2/3 तो रहेगा बाहर और 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। यहाँ से 2/3
ये देखो इससे क्या हो गया, कैंसिल, 2/3 ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 3 यानी √2 कितनी बार, 3 बार, और माइनस 1 की पावर कुछ भी 1 ही आएगा, क्यों 2 से 2 कटेगा, 1 की पावर 3 1 ही आएगा, प्लस 2/3 करो, ये रूट से बाहर तो 2 दूना 4 रूट में 2 और बटे 3 और -1 यानी 3 1 क्या 3, 3 में से 2 जाएगा, -1/3 देख लो एक बार, 3 1 क्या 3, 3 में से 2 घटाएंगे -1, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो, 1/3 4√2 -1, यही प्रश्न का क्या होगा फाइनल आंसर। देखो एक बार मिला लो, बोलो। देखो ये जो 2/3 है पूरा गुणा है ना भैया, यहाँ से पूरा, तो यहाँ भी 2/3 आएगा, इसके जगह पे भी 2/3 और बाहर में प्लस 2/3, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी जो हम लोग लिखे हैं ये समझ गए ना कहाँ से गड़बड़ हुआ था। ये जो बाहर वाला 2/3 था दोनों के साथ गुणा था, इसके साथ भी इसके साथ, देखो लिखे भी हैं ब्रैकेट बना के, तो आ जाएगा क्या 4 रूट में 2 और /3। आप लोग देखा करो, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो गुणा करने में दिक्कत हो गया इधर उधर ना, बताओ मिटा दें, कर लोगे, चलो। इसके बाद 15 नंबर के बाद 16, बोलो क्या है, 16 नंबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से a, अच्छा इंटीग्रेशन 0 से a, 0 से a यक्स अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या dx, बस। देखो यहाँ भी हम लोग जैसे वहाँ माने थे, जब भी माइनस प्लस दिखे कॉस के अलावा और कुछ आप मान नहीं सकते, तो यहाँ भी मान लो, माना, बिल्कुल सेम प्रश्न है, बिल्कुल सेम, वहाँ 1 था यहाँ क्या है a है, तो x बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, बिल्कुल सेम हूबहू प्रश्न है। रखो जब आप इसका अवकलन करोगे तो 2x dx बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा का अवकलन माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 और डी थीटा, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, dx बराबर ये हो जाएगा -2a स्क्वायर साइन 2 थीटा, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, साइन 2 थीटा बटे 2x और क्या डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो अब दिक्कत नहीं ना, लिमिट भी चेंज कर लो, तो dx बराबर ये -a स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे x और क्या डी थीटा, लिमिट चेंज करो, लिमिट चेंज, बोलो लिमिट चेंज कैसे होगा, जब x बराबर क्या होगा 0, जब x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो देखो x की जगह 0 तो cos 2 थीटा का मान, देखो x की जगह 0 बराबर a स्क्वायर cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा का मान आ जाएगा 0, तो यहाँ से आप हल करना चाहो तो cos 2 थीटा बराबर cos 0 कितने अंश का मान होता है cos 90 और थीटा बराबर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 और थीटा बराबर हो जाएगा कितना पाई, अरे 90 का मतलब कितना π/2 ही रखो, π/2, तो यहाँ π/2 और यहाँ आ जाएगा π/4, अभी आप किए थे, a से कोई मतलब ही नहीं है, a से जब 0 यहाँ 0 में भेज दोगे 0 ही आएगा, तब भी अरे a का बटे में कर दोगे 0, ऐसे ही जब x बराबर क्या होगा a होगा तब रखिए यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और cos 2 थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो cos 2 थीटा बराबर 1 और cos 2 थीटा बराबर 1, कितने अंश का मान 1 होता है, cos 2 थीटा बराबर cos 0 डिग्री, तो थीटा का मान आ जाएगा कितना 0, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब रखना चालू करो इसको, यहाँ से 0 से π/4 से a हो जाएगा,
π/4 से 0, सही है, π/4 से 0। यक्स को यक्स रहने दो, यहाँ अंडर रूट में जो है, अंडर रूट में क्या आ गया, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर कास 2 थीटा, कास 2 बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास 2 थीटा और इनटू डी एक्स की जगह बोलो, डी एक्स बराबर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे यक्स और क्या डी एक्स, ये यक्स से यक्स कैंसिल, हाँ बना दो डी थीटा, ठीक। अब यहाँ ए स्क्वायर क्या कर लो कॉमन, जब ए स्क्वायर आप कॉमन करोगे तो देखो π/4 से 0, ए स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों जगह है, कॉमन करोगे कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, अच्छा कॉमन ही कर लो, ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस कास 2 थीटा बटे ए स्क्वायर कॉमन और 1 प्लस कास 2 थीटा। बोलो विशाल कहीं दिक्कत, ये इससे कैंसिल इनटू माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा और क्या डी थीटा। अब यहाँ से फिर 0 π/4 से कहाँ 0, अब एक को एक रहने दो, कास 2 थीटा का सूत्र रखो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और किस में रूट में, और साइन 2 ए माइनस में ए स्क्वायर और साइन 2 थीटा और क्या डी थीटा। ये एक से एक कटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कास लिखेंगे, π/4 से कितना 0 और साइन थीटा बटे, वो रूट से बाहर करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ए स्क्वायर देखो यहाँ लिख दो, माइनस ए स्क्वायर बाहर कर दिए, और ये साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, 2 को बाहर कर लेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा बाहर, यहाँ π/4 से 0 और साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कास के पदों में आपने कन्वर्ट किया था, यहाँ आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी किए थे इसके पहले प्रश्न में, 1 माइनस कास 2 थीटा और बट्टे में 2 और ये क्या डी थीटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इतना उतारो तब आगे कर रहे हैं। अब देखो यहाँ तक कर लिए, यहाँ से देखो हम हटा दे रहे हैं इसको, ये ऊपर बोलो विशाल, इधर वाला एरिया वाला बोलो क्या दिया है नीचे एकदम लास्ट में, क्या है भैया, माइनस ए स्क्वायर तो बाहर कर लो, माइनस ए स्क्वायर को करो बाहर, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा सा नीचे लिखो, माइनस ए स्क्वायर को करो बाहर और बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक इंटीग्रेशन π/4 से 1 π/4 से 0 1 डी थीटा, सही है, और माइनस इंटीग्रेशन π/4 से क्या 0 कास 2 थीटा और क्या, अब कर दो इसका, अब जब ए स्क्वायर तो सबके साथ है ऐसे ही रहेगा, इसका जब करोगे समाकलन तो एक का होता है थीटा, और कहाँ से कहाँ तक π/4 से 0 और माइनस कास 2 थीटा का साइन 2 थीटा और बटे में 2, और कहाँ से कहाँ तक भैया लिमिट π/4 से 0, अब ये है सही है, माइनस ए स्क्वायर को रखो बाहर, अपर लिमिट 0 थीटा की जगह पुट करेंगे 0 माइनस π/4, सही है, और -1/2 को करो बाहर, और यहाँ अपर लिमिट 0 साइन 0 माइनस साइन 2 इंटू थीटा की जगह π/4, बोलो सही है। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो रहेगा बाहर, और यहाँ माइनस π/4, सही है, और -1/2 और ये 0, और 2 से 2 दूना, और π/2 साइन 90 का मान 1, ये अब करो गुणा अंदर, तो ये इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर π/4, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस, लेकिन फिर ये माइनस जाएगा,
माइनस ए स्क्वायर बटे 2। देखो शायद ए स्क्वायर बटे 2 कामन किया होगा, ए स्क्वायर बटे 2 क्या कर लिया होगा कामन, यहाँ आएगा π/2 और -1, यही दे रहा होगा क्या उत्तर, देख लो। ठीक, कहीं गलत है क्या? अच्छा लस लिया है 4 और इसका 2 का, ए स्क्वायर पाई -2 ए स्क्वायर बटे 4। ठीक, चलो बोलो 17 नंबर बोलो भैया, क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन हाँ 17 नंबर क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx बटे x + 4 - x स्क्वायर x + 4 माइनस, x स्क्वायर। ये देखो पुराना प्रश्न बन गया, क्या बनाने वाला, पूर्ण वर्ग। करो, रूट में नहीं है, नहीं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी पूर्ण वर्ग बनेगा ही। 0 से 2 dx बटे एक्स स्क्वायर से माइनस कामन करो, जब माइनस आप कामन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स माइनस में, 4 माइनस में, dx है ये है। अब बताओ, आपको बताए थे सबसे पहले एक्स की गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाओ, 1 है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटा दो। एक्स का गुणांक है कितना, 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, 1/4 जोड़ देंगे और 1/4 क्या कर देंगे, 0 से 2 dx, और ये माइनस तो रहेगा बाहर, यहाँ कर लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 -1/4 और -4। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ये 0 से 2 और dx बटे माइनस, और ये देखो ये सूत्र बन गया कितने का, x - 1/2 का होल, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 चौके 16, 16 1 17 अंडर 17/4, और यहाँ बाहर में dx तो ये है। अब इसको पहले माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को भूलना नहीं है, अंदर लेके जाना है। 0 से 2 ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो dx बटे ये 17 को हम लिख सकते हैं 17 बटे √17/2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ -x - 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो ये सूत्र बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का ना, लेकिन ये रूट से क्या है बाहर, अगर रूट से बाहर है तो साइन का सूत्र नहीं होता ना, 1/2a log, याद है ना। तो यानी 0 से, तो पहले लिख दें क्या, 0 से अगर पहले लिमिट छोड़ो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, याद है ना भैया। यही सूत्र यूज करेंगे यहाँ हम। बोलो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट 1/2a, a की जगह है कितना, अंडर रूट में 17/2 log a प्लस एक्स, यानी a की जगह है क्या, अंडर रूट 17/2 और प्लस x की जगह x - 1/2 और बटे अंडर रूट 17/2 और माइनस x - 1/2। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो भैया, सही है ना। और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/17 कर लो बाहर, क्योंकि वहाँ पुट हम नहीं करेंगे, 1/√17 बाहर। अब पुट करो log अपर लिमिट पहले पुट करो, अपर लिमिट रखेंगे क्या 2, तो अंडर रूट 17/2 ये तो रहेगा ही, और प्लस 2 - 1/2, और नीचे भी भैया हाँ 17/2 और माइनस 2 - 1/, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो log लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये अंडर रूट 17/2 और यहाँ 0 पुट करोगे तो -1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जगह 0 और ये -1/2 बटे अंडर रूट 17/2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये सही है। अब 1/17 को 1/17 रहने दो,
अंडर रूट में 17। 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3, तो log कितना आ जाएगा, अंडर रूट 17/2 और प्लस 3/2, सही है। और नीचे अंडर रूट 17/2 और 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3 माइनस 3/2, बोलो सही है विशाल। और माइनस लोअर लिमिट log यहाँ अंडर रूट 17/2 और माइनस 1/2 और बटे अंडर रूट 17/2 प्लस 1/2। लसा लेंगे भैया तो ये देखो लसा सेम आ जाएगा, तो यानी 1 अंडर रूट में 17 और ये log ये देखो 17 प्लस 3 हो जाएगा, अंडर रूट 17 प्लस 3, ये 2 से 2 नीचे वाले से क्या हो जाएगा कैंसिल, बटे अंडर रूट 17 माइनस 3, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log अंडर रूट में 17 माइनस 1, अंडर रूट 17 माइनस 1 बटे अंडर रूट 17 प्लस 1, ये हो गया। अभी और हल करना होगा तो log m/n लगाया होगा, देख लो यही उत्तर दिया है कि log m/n किया है, अभी और हल किया है। चलो और करो, तब कर रहे हैं ना, उतारो। देखो यहाँ तक आप कर लिए, अभी और इसको हल कर लो, उत्तर इससे तब आएगा। इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं ना, जहाँ से हम लोग बनाए हैं ये। चलो 1/अंडर रूट 17 सही है। अब log m माइनस n, तो log m/n, m/n, m बड़ा है देखो, अंडर रूट 17 प्लस 3 बटे अंडर रूट 17 माइनस 3 और बटे यम है ये, और n अंडर रूट 17 माइनस 1 बटे अंडर रूट 17 प्लस 1, ये 4 है तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, तब ऊपर करो, इधर कर दे रहे हैं 1/अंडर रूट में 17। अब ये log ये हो जाएगा देखो अंडर रूट 17 प्लस 3 और बटे अंडर रूट 17 माइनस 3 और गुणे नीचे से वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट 17 प्लस 1 बटे अंडर रूट 17 माइनस 1, सही है। अब गुणा करो 1/अंडर रूट 17 और log m माइनस n, गुणा करो 17 का 17 करेंगे, रूट से बाहर हो जाएगा 17, 17 का 1 में करेंगे रूट 17, 3 का 17 करेंगे 3 रूट 17, सही है। और 3 का 1 में करेंगे 3 बटे 17 का 17 करेंगे, 17 रूट से बाहर, 17 का 1 में करेंगे माइनस रूट में 17, सही है। 3 का 17 करेंगे माइनस 3 रूट 17 और 3 का 1 में करेंगे प्लस 3, बोलो सही है विशाल। नीचे वाला और मिटाओ इधर। अब बताओ 1/रूट में 17 और यहाँ 17 और 3 20 log 20 और यहाँ 3 और 1 यहाँ 4 प्लस 4 रूट में 17, 3 और 1 कितना 4 बटे नीचे 17 3 20 और 3 और 1 कितना माइनस 4 रूट में कितना 17। ये यहाँ तक उत्तर नहीं दिया अभी और कॉमन करो, अभी इसका परमेयीकरण फिर से करो ना। परमेयीकरण करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से माइनस है ना, तो 20 प्लस 4 रूट 17 और बटे 20 माइनस 4 रूट 20 प्लस 4 रूट 17, बोलो अभी तक दिक्कत नहीं, ये हट जाएगा। तो 1/अंडर रूट 17 और log यहाँ 20 बिसा में 400 और 20 चौक 80 रूट 17 और 4 20 चौक 80 रूट 17, देख लो एक बार 20 चौक 80, 20 चौके 80 रूट 17 और 4 चौके 16, 17 का 17 में गुणा करेंगे 17 16 में गुणा करो 17 गुणे 16, 16 सत्ते 112, 2 हासिल
11 16 क्या 16 11 27 272 और बटे में ए स्क्वायर माइनस तो 20 विषम में 400 माइनस यहाँ करोगे 4 चौक 16 16 गुणे 17 272 कैसे किए समझ गए ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 चौक 16 16 गुणे 17 भी किए थे 272 ना। ऋतु जी ने इतना तेज कैसे कर दिए, अरे वहाँ किए थे 1/रूट में 17 log बोलो 400 और 200 672 और 80 80 160 रूट में 17 और यहाँ बटे 4 में 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 9 में 7 2 और यहाँ 1 देख लेना सही है ना 3 इतना। अब नीचे कितना आना चाहिए 5 कि 4 4 तो इसको कटा दो 4 से कटाओ 128 को 4 तिहाई 12 कट जाएगा 4 दूना 8 32 ऊपर से कामन कर लो, नीचे ऊपर दोनों जगह से कितना कामन कर लो 32 ऊपर से कामन करोगे तो 32 यहाँ भाग दो 32 का भाग दे दो कितने में 672 32 दूना 64 3 67 32 से क्या देख लो सही है ना 21 बार जाएगा तो यानी यहाँ आ जाएगा 21 और 32 का 160 32 पंचे 160 5 रूट में 17 और बटे 32 गुणे 4 नीचे से 32 क्या कर लो कामन और यहाँ 32 गुणे 4 और लाग यहाँ भूल गए, यहाँ लाग रहेगा 1/रूट में 17 और क्या log 32 से 32 क्या हुआ कैंसिल। अब देखो उत्तर क्या आ रहा होगा 1/रूट 17 यही दे रहा होगा 1/रूट में 17 और log 21 प्लस 5 रूट 17 और बटे 4 देख लो क्या दिया है। इतना कहानी है गुणा भाग, सोच लो कोई मतलब नहीं, आप वहीं पे छोड़ देना आगे ही।